मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार दौरे पर हैं। वैसे तो ये दौरा पार्टी का है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो बीजेपी इस दौरे के जरिए यूपी बिहार के यादव वोटर्स को साधने की तैयारी कर रही है। एमपी में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए भी दूसरा प्लान तैयार कर लिया है। लोकसभा चुनाव में यूपी बिहार के यादवों को लुभाने के लिए बीजेपी ने मोहन यादव को चेहरा बनाया है। आपको बता दें कि बिहार की आबादी में 14% यादव है। वर्तमान में आरजेडी, जदयू, कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार बिहार में है। राजनीतिक जानकारों की माने तो मोहन यादव के चेहरे को आगे कर बीजेपी बिहार की 14% आबादी को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे असली उद्देश्य तो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर यादव वोटों को भाजपा के पाले में खींचने का है। मध्य प्रदेश में यादवों की संख्या करीब 10-11% है और उनमें से ज़्यादातर बीजेपी के साथ में है। बीजेपी के सामने असली बड़ा सवाल है कि उसको अगले लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना है, और ये तभी संभव होगा कि यादव वोट बड़े पैमाने पर उसके साथ जुड़े। उत्तर प्रदेश में करीबन 11% यादव हैं और यूपी के बिहार के अंदर 14% यादव हैं, और ये समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। अभी मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का बड़ा असर यूपी में दिखाई दिया कि अखिल भारतीय यादव महासभा दो फाड़ हो गई, और उस पर जिसके अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के हैं। उन्होंने उनका नाम अरुण यादव है, और उन्होंने हाल में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग की थी। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, सबसे ज्यादा 14.26% यादव हैं। ब्राह्मण 3.65% हैं, राजपूत 3.45% है। सबसे कम संख्या 0.60% कायस्थों की है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा 19.4% हिस्सेदारी यादवों की है। दूसरे पायदान पर कुर्मी और पटेल हैं, जिनकी ओबीसी में 7.4% हिस्सेदारी है। ओबीसी की कुल संख्या में निषाद, मल्ला और केवट 4.3% है। वहीं राजभर 2.4%, लोधी 4.8% और जाट 3.6% है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर CSDS के आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी जातियों में यादवों की आबादी कुल 20% है, जबकि राज्य की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 11% है। आपको बता दें कि यही वोटर समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता है। अनुमान के मुताबिक यूपी में 52% ओबीसी वोट बैंक है। इस ओबीसी समाज में 89 जातियां हैं। वहीं बात करें बिहार की तो 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने राज्य की जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक बिहार की आबादी में करीब 14% यादवों की भागीदारी है। बता दें कि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 लोकसभा सीटों पर यादव समाज की निर्णायक भूमिका है। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार दौरे पर गए। लोकसभा चुनाव से पहले उनके इस दौरे के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। उनके इस दौरे को बिहार में यादव वोट बैंक से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सीएम मोहन यादव को बिहार में बुलाकर बीजेपी यादव वोटर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करने में जुटी है। उद्देश्य ये है कि यादव ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी के पाले में आए, ताकि अगले लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश इन तीनों राज्यों में ज्यादा सीटें जीत सके, और इसका असर आगे चलकर के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में आना के भी समय है, लेकिन बिहार में तो अगले साल ही विधानसभा चुनाव होगा। तो कुल मिला के जो भाजपा की रणनीति बड़ी दूरगामी है, और मोहन यादव केवल इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो बहुत नया चेहरा है, बल्कि ये है कि यादव के रूप में वो राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। उधर उत्तर प्रदेश से भी मोहन यादव को बुलावा आया है। माना जा रहा है कि जल्द ही वो यूपी का दौरा भी कर सकते हैं। बीजेपी मोहन यादव वाले अपने इस दांव के जरिए ये भी साबित करना चाहती है कि पार्टी ने ज्यादा ओबीसी जनसंख्या वाले राज्य में ओबीसी चेहरे को मौका दिया है।